जो टॉपिक है वो है कार्य और समय, कार्य व समय। और कार्य और समय से ही रिलेटेड चैप्टर है हमारा पाइप और टंकी। मतलब जो ट्रिक हमारी टाइम और वर्क में लगेगी वही ट्रिक हमारी पाइप और टंकी में काम करेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसके क्वेश्चन पहले देख लें, फिर इसके बारे में समझेंगे हम। क्वेश्चन है हमारा कि किसी कार्य को ए कर रहा है 20 दिन में और उसी कार्य को बी कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, दोनों मिलकर पूरा कार्य करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए कार्य और समय पाइप टंकी के लिए हम क्या काम करेंगे, हम 2 स्टेप में क्वेश्चन करेंगे। पहला स्टेप तो हम निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक है, मतलब हमें एलसीएम निकालना होगा। और सेकंड स्टेप में हम क्या काम करेंगे, पर डे वर्क। पर डे वर्क मतलब एक दिन में कितना काम वे कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन देखें हम। ए जो है 20 दिन में काम को पूरा कर रहा है, बी उसी काम को करने में कितने दिन ले रहा है, 30। काम कुछ भी हो सकता है। ए काम करने में कितने दिन ले रहा है, 20 दिन, और बी उसी काम को करने में कितने दिन ले रहा है, 30 दिन। तो पहला हमारा काम क्या है, हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम किसका लेना है, इन दोनों का। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इनका, 60। ठीक है, मेन जो है एलसीएम ही है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या काम करना है, 20 लो और 30। इसे तब तक काटना है जब तक कि तुम्हारा नीचे एक एक ना हो। काटने का तरीका क्या है, सबसे पहले भाग जो देंगे वो लेंगे हम सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काटती हो। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 10। 10 से ये भी कट रहा है, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। फिर 2 ले लेंगे, 2 1 हम 2, 2 तिया 6, 3 1 1। मतलब तब तक नीचे एक एक ना हो तब तक हमें उन संख्याओं को काटना है। इनकी गुना करेंगे, 10 दूनी 20, 20 तिया 60। ठीक है, तो ये होगा 60 आ गया एलसीएम। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के लिए एक अलग वीडियो है, तो उस वाले को देख लियो। चलिए आगे इसे देखें हम क्वेश्चन को। अब ए किसी काम को कर रहा है 20 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है कितने में, 30 दिन में। ठीक है, अब काम क्या है, मान लो इनका पहले हमने ले लिया एलसीएम कितना आ गया, 60। अब मैंने 60 मान लिए ये खंबे। ठीक है, थोड़ा समझने के लिए हमारे पास हमें जो है 60 खंबे लगाने हैं। हमारा प्रोजेक्ट है 60 खंबे लगाने का। 60 खंबे जो हैं ए लगाया होगा कितने दिन में, 20 दिन में। बी उन्हीं 60 खंबों को कितने दिन में लगाएगा, 30 दिन में। ठीक है, तो पहला काम तो हमारा हो गया है, एलसीएम हमने ले लिया, ये संख्या ली, इनका एलसीएम ले लिया 60। अब अगला काम क्या है, पर डे वर्क। पर डे वर्क क्या काम करना है हमें, जो हमारी संख्या है कितनी है, 20। मतलब 20 दिन में 60 खंबे वे लगा रहे हैं, तो एक दिन में कितने लगाएंगे, 20 से इसे हम देंगे भाग, कितने, 3 पर डे। एक दिन में कितने खंबे लगेंगे, 3 खंबे। बी की बात करें, बी 30 दिन में 60 खंबे, तो एक दिन में कितने खंबे लगाएगा, 30 दूनी 60। ठीक है, बी जो है, ए जो है 3 खंबे लगा रहा है पर डे, तो 20 दिन में वो पूरे 60 खंबे लगा देगा। बी जो है एक दिन में कितने खंबे लगा रहा है, 2, तो 30 दिन में वो पूरे 60 खंबे लगा देगा। एक बार और देख लें क्योंकि यही है मैन, इसके बाद में क्वेश्चनों में कुछ नहीं है। ए जो है पूरे काम को क्या है, कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। बी कर रहा है कितने में, 30 दिन में। तो पहला काम है हमारा एलसीएम, इनका हम एलसीएम लेंगे। हमारा एलसीएम कितना आ गया है, 60। उसके बाद में हमें क्या काम करना है, पर डे वर्क लेना है। पर डे वर्क मतलब 20 दिन में पूरे काम को, मतलब 60 खंबे हमने ले लिया ऐसे ही। 60 खंबे 30 दिन में, वो 20 दिन में ए लगा रहा है, तो एक दिन में कितने, 3। 20 से इसे भाग दिया तो एक दिन में कितने, 3। बी 30 दिन में पूरा काम कर रहा है, 60 काम जो है एक दिन में कितना करेगा, 2। अब बात आ रही है दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी की बात करें तो ए और बी कितना काम कर रहे हैं, 5। 3 और 2 5, क्योंकि एक दिन में ए जो है 3 खंबे लगा रहा और बी कितने लगा रहा, 2। तो दोनों मिलके एक दिन में कितने खंबे लगा रहे हैं, 5। 5 खंबे पर डे। खंबे लगाने कितने हैं, 60 खंबे लगाने हैं। एक दिन में कितने खंबे लग रहे हैं, 5। तो 5 से हम इसे भाग देंगे, कितना आया, 12। ठीक है, तो 12 दिन लगेंगे ए व बी को मिलकर 60 खंबे लगाने में। अलग अलग ए को 20 दिन लगेंगे और बी को लगेंगे 30 दिन। चलो इसमें हम थोड़ा सा और ऐड करें।
चलिए यहाँ पे हमने एक व्यक्ति और ले लिया सी मान लो कर रहा है 15 दिन, ठीक है। तब तीनों कितने दिन में करेंगे? सेम ही क्वेश्चन है, वही 2 ही पार्ट में हमें क्वेश्चन करना है। ए जो है कर रहा है हमारा 20 दिन में काम, बी कर रहा है हमारा 30 दिन में काम, और सी हमारा उसी काम को कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। पहला काम हमारा क्या है? LCM का। सेकंड काम क्या है? पर डे वर्क का, ठीक है। चलिए इसका LCM जो है वो कितना होगा? इसका LCM निकल के आ जाएगा हमारा 60। पहला काम हमारा हो गया है, LCM हमने ले लिया है, कितना आ गया है? 60। अगला काम क्या है? इनसे इनको भाग देंगे, पर डे वर्क लेना है। तो 20 से हम 60 को भाग देंगे कितना? 3, 30 से भाग देंगे 2, और 15 से भाग देंगे 4, ठीक है। मतलब ए एक दिन में 3 खंबे, बी एक दिन में 2 खंबे, और सी एक दिन में 4 खंबे लगा रहा है। बात करें हम कि सारे तीनों ए, बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9 काम, ठीक है। मतलब 9 खंबे, ठीक है। ए एक दिन में 3 खंबे लगा रहा है, बी एक दिन में 2 खंबे लगा रहा है, और सी एक दिन में 4 खंबे लगा रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन था हमने इसे खंबे मान लिया था, ठीक है। टोटल 60 खंबे लगाने हैं। तो तीनों यदि मिलकर काम करें तो एक दिन में पर डे कितने खंबे लगेंगे? 9 खंबे, ठीक है। हमें खंबे लगाने कितने हैं? 60। एक दिन में खंबे तीनों मिलकर लगा कितने रहे हैं? 9, ठीक है। 9 से इसको भाग दो, 9 छिक 54, कितने बचे? 6। जो बच रहे हैं ऊपर लो, जिससे भाग दे रहे हो उसको नीचे ले लो। अब यदि ये आपस में कटते हो तो काट लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 6 से ही 2/3 दिन। तो 6 से ही 2/3 दिन लगेंगे यदि तीनों मिलकर काम कर रहे हो, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि ए प्लस बी किसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में, बी और सी कर रहे हैं 15 दिन में, और सी और ए मिलकर काम कर रहे हैं 20 दिन में। हमें क्वेश्चन निकालना क्या है? तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे? ए अकेला काम करे तब कितने दिन लेगा, बी अकेला काम करे तब कितने दिन लेगा, और सी अकेला काम करे तब कितने दिन लेगा। चलिए पहले जो हमें दिया हुआ है उसे हम ले लें। ए प्लस बी जो है काम को कर रहे हैं 12 दिन में। बी प्लस सी की बात करें तो बी और सी कर रहे हैं 15 दिन में। सी प्लस ए काम को कर रहे हैं 20 दिन, ठीक है। अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था कि 2 पार्ट में हमें क्वेश्चन करना है। पहले हमें लेना है इसका LCM, सेकंड पार्ट में लेंगे हम पर डे वर्क, ठीक है। पर डे वर्क कितना हो रहा है? तो पहले हम इनका LCM लेंगे, तो इनका LCM कितना हुआ हमारा? 60, ठीक है। LCM हमारा बन गया है कितना? 60। फिर हम क्या लेंगे? पर डे वर्क। पर डे वर्क क्या काम करना है? LCM को इनसे भाग देना है। 12 से भाग देंगे हम 60 को, तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, और 20 तिया 60। यह आ गया हमारा पर डे वर्क, ठीक है। मान लो हमें वही 60 खंबे लगाने हैं, तो ए जो है ए प्लस बी 5 खंबे लगाएंगे एक दिन में, बी प्लस सी एक दिन में लगाएंगे 4 खंबे, और सी प्लस ए एक दिन में लगाएंगे 3 खंबे। तो तीनों मिलकर यदि काम करेंगे ये, तो अब के हमारे पिछले वाला क्वेश्चन ए बी सी 3 थे, तो हमने नीचे लिया था ए प्लस बी प्लस सी का काम, ठीक है। अब के हमारे पास ए भी 2 बार हैं, बी भी 2 बार हैं, सी भी 2 बार हैं, तो हम इसके बाहर क्या लिख देंगे? 2। यहाँ पे हम इनका काम देखेंगे कि कितना काम कर रहे हैं। 5 4 9 3 12, तो 12 काम कर रहे हैं ये ए प्लस बी प्लस सी के दुगने व्यक्ति हैं। कितने काम कर रहे हैं? 12 काम कर रहे हैं एक दिन में, मतलब 12 खंबे लगा रहे। तो हम तीनों का ही लेंगे, तो कितने बार काट दिए हमने? 6 बार, ठीक है। 6 बार हम इसे काटेंगे तो कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहे? 6 काम, मतलब 6 खंबे एक दिन में लगा रहे हैं। लगाने कितने हैं? 60। तो 60 को 6 से एक दिन में 6 खंबे लगा रहे हैं, 6 से भाग देंगे, कितना निकल गया है? 10। तो ये हो गया है हमारा कितना? 10 दिन। 10 दिन में ए प्लस बी प्लस सी जो हैं क्या काम करेंगे? 60 खंबे लगा देंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, यदि ए की बात करें कि ए 60 खंबे लगाने में कितने दिन लेगा। चलिए ए की बात करें तो ए के लिए क्या काम करेंगे हम? हमारा ए प्लस बी प्लस सी जो है ये तो कर रहे हैं कितने में? 6 दिन में।
ठीक है। हमें लेना है ए का, तीनों मिलकर 6 खंबे लगा रहे हैं। और बी और सी की बात करें, बी और सी कितने खंबे लगा रहे हैं एक दिन में? 4। तीनों मिलकर कितने लगा रहे हैं? 6, ठीक है। बी प्लस सी कितने लगा रहा है? 4। बी प्लस सी 4 लगा रहे हैं और टोटल खंबे कितने लग रहे हैं? 6। हम 4 को दूसरी साइड भेज देंगे और इसे करेंगे माइनस, तो ए कितने खंबे लगाएगा पर डे? 2। तीनों मिलके 6 खंबे लगा रहे हैं। बी सी कितने लगा रहे हैं? 4। तो ए कितने लगा रहा है? 2। तो ए एक दिन में लगा रहा है 2 खंबे। ए को लगाने कितने हैं? 60। एक दिन में कितने लगा रहा है? 2। तो 2 से हम इसे भाग देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 30। तो 30 दिन लेगा हमारा ए। ए हमें कितने दिन में पूरे 60 खंबे लगाएगा 30 दिन में। अब यदि हमारे से पूछ रहा है बी के लिए, ठीक है, बी के लिए क्या काम करेंगे? ये तो हमें पता ही है कि हमारा ए प्लस बी प्लस सी जो है कितने दिन में कर रहे हैं, मतलब कितने खंबे लगा रहे हैं? 6 खंबे। हमें अब क्या निकालना है? बी का। तो बी का निकालना है तो हमें किसका काम चाहिए? ए और सी का। ए और सी कितना काम कर रहे हैं? ए और सी जो हैं कितना काम कर रहे हैं? 3 खंबे लगाने का एक दिन में, ठीक है। प्लस करेंगे हम बी। ए और सी 3 खंबे लगा रहे हैं, तीनों मिलके कितने लगा रहे? 6 खंबे। तो बी कितने लगाएगा? बराबर करेंगे 6 के, 3 को हम दूसरी साइड भेज के माइनस करेंगे, तो बी का कितना आएगा? 3 खंबे पर डे। क्योंकि यहाँ पे किसी का भी अकेले का नहीं है, ये मतलब 2-2 का काम है। यहाँ पे जो है 4 खंबे लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं या 2 लगा रहे हैं। हमने बी का निकाल लिया। बी एक दिन में कितने खंबे लगा रहा है? 3 खंबे। बी को लगाने कितने हैं? 60। 3 खंबे पर डे लगा रहा है, 3 से देंगे भाग, कितने दिन लेगा? 20 दिन। तो बी लगेगा, बी को लगेंगे 20 दिन। अब बात आ रही है सी की। सी को कितना समय लगेगा? ठीक है। तो सी के लिए जब हमें सी का काम लेना है तो ए और बी का काम पता होना चाहिए। ए और बी कितने खंबे लगा रहे हैं एक दिन में? 5 प्लस सी बराबर 6। 5 को हम दूसरी साइड भेज के माइनस करेंगे, तो सी को कितने खंबे लगेंगे एक दिन में? 6 में से 5 गए तो 1 खंबा पर डे। लगाने कितने हैं? 60 खंबे। एक दिन में 1 लगा रहा तो कितने दिन लगेंगे उसे? 60 दिन। 60/1 कितने दिन लग जाएंगे? 60 दिन। तो 60 दिन में जो है तुम्हारा सी पूरे 60 खंबे लगा देगा, ठीक है। क्वेश्चन करने के लिए पहला काम एलसीएम निकालना है, सेकंड काम पर डे वर्क निकालना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि किसी कार्य को करने में ए ले रहा है 20 दिन, बी ले रहा है उसी कार्य को करने में 30 दिन। यदि दोनों काम को प्रारंभ करें तो 8 दिन के बाद, दोनों काम को प्रारंभ करें 8 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है। तो ए ने 8 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो शेष काम जो बचा उसको बी कितने दिन में करेगा? 2 क्वेश्चन इस पे हमने लिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, और दूसरा क्वेश्चन है हमारे के पूरा काम करने में कितने दिन लगे। चलिए जैसे पहले क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है हमें। ए किसी काम को करने में कितने दिन ले रहा है? 20 दिन। और बी उसी काम को करने में कितने दिन ले रहा है? 30 दिन, ठीक है। अगला जो हमारा स्टेप है, अगले स्टेप में क्या काम करेंगे हम? इसका लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 20 और 30 का एलसीएम होगा हमारा 60, ठीक है। 20 से 60 को भाग देंगे, कितना होगा? 3। 30 से 60 को भाग देंगे, कितना होगा? 2, ठीक है। मतलब ए 20 दिन में पूरे काम को कर रहा है, एक दिन में कितना काम करता है? ये हो गया हमारा प्रतिदिन, ठीक है। तो ए 20 दिन में पूरे काम को कर रहा है, एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। बी पूरे काम को 30 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम, ठीक है। काम में हमने ले लिए खंबे हैं हमारे, ठीक है। तो 60 खंबे हमें क्या लगाने हैं? तो 60 खंभों को लगाने में ए ले रहा है कितने दिन? 20 दिन। तो एक दिन में कितने खंबे लगाएगा? 3 खंबे। बी 60 खंबे लगाने में ले रहा है 30 दिन, तो एक दिन में कितने खंबे लगा रहा है बी? एक दिन में लगा रहा है 2 खंबे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे हम ऊपर देखेंगे क्या कर रखा है उसने कि किसी कार्य को ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में। दोनों काम को प्रारंभ करते हैं, दोनों ने मिलकर काम करा, तो दोनों मिलकर यदि काम करेंगे ए प्लस बी तो कितना काम करेंगे एक दिन में?
एक दिन में काम कितना करेंगे, 5 यूनिट, ठीक है, या 5 खंबे, ठीक है। खंबे हम ऐसे ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हो तुम, खंबे, गड्ढे, कुछ भी। तो 5 खंबे मान लो वे एक दिन में लगा रहे हैं। दोनों ने मिलके कितने दिन काम करा, 8 दिन। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 की, ठीक है। 8 दिन में कितने, 40, ठीक है। तो 8 दिन में कितना काम कर दिया उन्होंने, 40 काम कर दिया। काम टोटल करना कितना है, 60। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम हमारा बच गया है 20, ठीक है। अब ये जो 20 काम है, ठीक है, या 20 खंबे जो हैं, इन्हें किसको लगाना है, ये तो काम छोड़ के चला गया। अब ये जब काम छोड़ के चला गया है तो अब काम को कौन करेगा, बी। 20 खंबे लगाने हैं, बी एक दिन में कितने खंबे लगाता है, 2। तो 2 से हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे देंगे इसे भाग, तो कितने निकल गए, 10 दिन। तो बी जो है शेष काम को करने में कितने दिन ले रहा है, 10 दिन। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर कितना होगा, 10 दिन। शेष काम को करने में बी कितने दिन लेगा, 10 दिन। अब बात आ रही है पूरा कार्य को करने में कितने दिन लगे, ठीक है। तो पूरा कार्य करने में कितने दिन लगे, 8 दिन तो पहला काम हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा 8 दिन था, एक दिन में 5, तो 8 दिन में कितने हुए थे, 40। तो 8 दिन तो दोनों ने मिलकर काम करा, ठीक है। और फिर 10 दिन किसे लगे, बी को। तो यहाँ पे कितना होगा, 8 दिन दोनों को मिलकर काम करने में लगे और 10 दिन लगे बी को। टोटल कितने हुए, 18 दिन। तो ए और बी ने 8 दिन काम करा और 10 दिन लास्ट के काम किसने करा, बी ने। तो टोटल कितने दिन हुए, 18 दिन। तो 18 दिन लगेंगे ए और बी को पूरा काम करने में, ठीक है। चलिए इसी में हम थोड़ा एडजस्टमेंट करें क्वेश्चन में। चलिए यहाँ पे हमने दोनों ने लेके हमने ले लिया ए, ठीक है। हमने ले लिया कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को कर रहा है 30 दिन में। ए काम को प्रारंभ करता है, बी अभी काम करने के लिए नहीं आया, और 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, सेम ही क्वेश्चन है, करने का तरीका भी सेम ही है हमारा। ए किसी काम को करने में कितने दिन ले रहा है, 20 दिन। बी किसी काम को करने में कितने दिन ले रहा है, 30 दिन। पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, कितना आया, 60 दिन। 20 से 60 को भाग देंगे 3 और 30 से 60 को भाग देंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पे काम प्रारंभ करने वाला कौन है, ए। बी यहाँ पे न्यूटन है, बी ने कुछ नहीं करा। ए ने कितने दिन काम करा, 8 दिन। 8 दिन काम करा है, एक दिन में बी कितना काम करता है, 3। 8 दिन बी ने काम करा है अकेले, तो 8 की गुना करेंगे, कितना काम कर दिया बी ने, 24 काम। टोटल काम करना कितना था, 60, ठीक है। 60 काम करना था, या 60 गड्ढे खोदने थे, एग्जाम्पल में 60 गड्ढे खोदने थे और 24 गड्ढे गए खुद, ठीक है। तो कितने गड्ढे अभी और खुदने हैं, तो गड्ढे भी खुदने हैं 36, ठीक है। अब 36 गड्ढे जो हैं 8 दिन बाद काम छोड़ के चला गया ए, फिर शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, ठीक है। शेष काम कितना, 60 गड्ढे खुदने थे, 24 गड्ढे ए ने खोद दिए, तो आगे गड्ढे कितने खुदने हैं, 36। तो 36 काम होना है। एक दिन में बी कितना काम करता है, 2, ठीक है। काम कितना है, 36। तो हम क्या काम करेंगे, बी से, बी कितना कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है ना, तो 2 से हम इसको भाग देंगे, कितना निकला, 18 दिन, ठीक है। तो बी जो है शेष काम को करने में जो बचा हुआ काम था कितने दिन ले रहा है, 18 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे बी को कितने दिन लगे, 18 दिन। अब बात आ रही है पूरा काम करने में कितने दिन लगे, तो 8 दिन तो काम कौन करके चला गया था, ए, और बाद में 18 दिन किसे लगे, बी को। तो टोटल कितने दिन हो गए हमारे, 26 दिन। तो 26 दिन में पूरा काम होगा। यदि बी की बात करें तो बी लेगा 18 दिन। इसमें हम थोड़ा सा करेक्शन और करें क्वेश्चन में। चलिए अब मैंने ले लिया है कि अब के काम छोड़ के ए नहीं जा रहा, काम छोड़ के गया है बी, ठीक है। बी काम को प्रारंभ करता है और 8 दिन के बाद बी काम छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बी की जगह ए ले लेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे हम। ए कितने दिन ले रहा है, 20 दिन। बी कितने दिन ले रहा है, 30 दिन।
पहले हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना होगा 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ठीक है, 60 गड्ढे खोदने हैं, एक 3 गड्ढे खोद देगा पर डे और बी पर डे खोद देगा कितने गड्ढे, 2 गड्ढे। अब यहाँ पे काम करना शुरू करने वाला कौन था, बी काम को प्रारंभ करता है, ए ने कुछ नहीं करा और 8 दिन के बाद बी काम छोड़ के चला जाता है। ठीक है, ए अभी कुछ नहीं कर रहा तो ए को हमें नहीं लेना। बी जो है 2 गड्ढे एक दिन में खोद रहा है और 8 दिन इसने काम करा तो कितने गड्ढे खोद दिए, 16 गड्ढे। ठीक है, तो 16 गड्ढे खोद दिए हैं किसने, बी ने। ठीक है जी, अब शेष गड्ढे कितने बचे, क्योंकि गड्ढे तो हमें 60 खोदने हैं, अभी कुल 16 खुदे हैं, तो शेष गड्ढे कितने बचे हमारे पास, 44 गड्ढे अभी हमें और खोदने हैं काम को पूरा करने के। अब ये 44 गड्ढे कौन खोद देगा, ए एक दिन में कितने गड्ढे खोद रहा है, 3। तो 3 से हम क्या काम करेंगे, भाग देंगे 44 को, 44/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2/3 दिन। ठीक है, 14 से ही 2/3 दिन किसे लगेंगे, ए को, शेष काम को करने में। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें हम तो ए को कितने दिन लगेंगे, 14 से ही 2/3 दिन काम को पूरा करने में। ठीक है, जो शेष काम था। बात आ रही है पूरा काम करने में कितने दिन लगे, जिसमें ए ने भी काम करा बी ने भी काम करा। ठीक है, तो ए ने कितने दिन में काम करा है, 14 से ही 2/3 और बी ने कितने दिन काम करा था यहाँ पे, 8 दिन। ठीक है, 14 और 8 हम जोड़ देंगे तो कितना होगा हमारा, 22 से ही 2/3 दिन। तो पूरा काम करने में लगेंगे हमें 22 से ही 2/3 दिन। चलिए अगला है हमारा कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को करने में ले रहा है 20 दिन। दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, मतलब कार्य को एक दिन ए काम कर रहा है, अगले दिन ए रेस्ट करेगा, बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, बी रेस्ट करेगा। ठीक है, तो दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तब कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, यदि स्टार्टिंग करने वाला व्यक्ति कौन हो, ए। ये ध्यान रखना है कि ए काम स्टार्ट कर रहा है या बी काम स्टार्ट कर रहा है। चलो पहले जो हमारा पहला काम है, वैल्यू कितनी दी है, ए हमारी है 10 दिन और बी को काम करने में लग रहे हैं 20 दिन। ये 10 दिन तब के हैं यदि ए कंटिन्यू काम करेगा तो 10 दिन में और बी कंटिन्यू काम करेगा तो 20 दिन में। पहला हमारा जो काम है वो है हमारा एलसीएम लेने का। सेकंड काम पर डे वर्क, मतलब प्रत्येक दिन कितने खंबे लगा रहा है, कितने काम कर रहा है। पहला काम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमारा कितना होगा, वो होगा हमारा 20। ठीक है, अब एलसीएम हमारा निकल गया है। सेकंड काम है पर डे वर्क 20 से हम इसको भाग देंगे, 20 10 दूनी 20, 20 से भाग देंगे 20 से कम 20। इसे यदि तुम खंबे मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है, खंबे मान लो, गड्ढे मान लो, कुछ भी। तो एक दिन में मतलब 20 खंबे जो हैं ए 10 दिन में लगा सकता है, पर डे कितने लगा रहा, 2 खंबे एक दिन में लगा रहा। बी जो है एक दिन में कितने खंबे लगा रहा है, 1 खंबा। ठीक है, अब यदि बात होती है कि दोनों मिलकर कितने दिन में खंबे लगाएंगे, तो दोनों जो है ए एक दिन में 2 खंबे, बी एक दिन में 1 खंबा, तो दोनों ने मिलकर कितने लगाए, 3 खंबे एक दिन में। तो 3 से हम 20 को भाग देते, जो हमारी वैल्यू आती है वो हमारा आंसर हो जाता है, दोनों मिलकर कितने दिन में लगा रहे। आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या करना है कि दोनों ने अलग अलग काम कर रहे हैं, कि एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन काम कर रहा है बी। चलिए, तो हम स्टार्टिंग करेंगे ए से, क्योंकि ए काम को प्रारंभ कर रहा है। तो ए जो है पहले दिन है ना, फर्स्ट डे ए ने काम करा कितने यूनिट, 2 यूनिट। ठीक है, मतलब 2 खंबे जो हैं ए ने लगा दिए। अब बात आ रही है सेकंड डे की। अगले दिन ए काम पे नहीं आने का, अगले दिन काम पे कौन आएगा, बी अगले दिन कितना काम करेगा, 1। मतलब ए ने एक दिन में 2 खंबे लगा दिए और बी ने एक दिन में लगा दिए हैं 1 खंबा। ठीक है, यदि हम बात करें तो हमारा काम कितना चल रहा है 2 दिन में, तो 2 दिन में जो हमें काम करने में कितना समय लग रहा है, मतलब कितना खंबे गड़ रहे हैं हमारे, वो हो रहे हैं 3 खंबे। ठीक है, चलो दोबारा देख लो एक बार और। ए किसी काम को करने में ले रहा है 10 दिन या खंबे मान लो, ए 10 दिन में
20 खंबे लगा रहा है, पहला काम था हमारा एलसीएम का। दूसरा जो है बी कितने दिन में ले रहा है, 20 दिन में लगा रहा है 20 खंबे। तो हमने इनका एलसीएम ले लिया था, एलसीएम लेके हमारा कितना आ गया है 20। तो फिर हम लेंगे पर डे वर्क, 10 से इसको भाग देंगे 2 दिन, 2 खंबे पर डे, और 20 से 20 को भाग देंगे 1 खंबा पर डे। ठीक है, कार्य ए प्रारंभ कर रहा है तो पहले दिन ए ने काम करा, कितने खंबे लगाए 2। अगले दिन ए नहीं आया, बी आया, बी ने एक दिन में कितने खंबे लगाए 1। तो 2 दिन में, क्योंकि एक एक दिन छोड़ के काम हो रहा है, तो 2 दिन में कितने खंबे लग गए हैं 3 खंबे। हमें लगाने कितने हैं 20 खंबे लगाने हैं। तो हम 3 में ऐसी कोई संख्या की गुना करें जो लगभग हम कहाँ पे पहुँच जाएं 20 के आसपास। तो हम कितने की गुना करेंगे, 6 की इधर लेंगे गुना, 6 की इधर लेंगे। तो यहाँ तो हो गए 12 दिन, और 12 दिन में कितने खंबे घट गए हैं, खंबे हो गए हमारे 18। ठीक है, 18 खंबे या 18 यूनिट वर्क कैसे भी ले सकते हैं हम। तो 18 खंबे जो हैं हमारे कितने दिन में लग गए 12 दिन में। अब जैसे ही 13वां दिन आएगा, क्योंकि विषम दिन काम कर रहा है ए और सम दिन काम कर रहा है बी, तो 13वां दिन जो होगा किसका होगा, ए का। ए जो है अगला दिन आया, ए ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वही 2 खंबे लगा दिए। ठीक है, अब 2 खंबे लगा के हमारे कितने हो गए, खंबे हो गए हमारे 20 ही खंबे हमें लगाने थे। ठीक है, यदि 20 की जगह खंबे होते 21, तो 20 खंबे किसने लगा दिए, 20 हो गए थे। अगले दिन आके ए ने काम कर दिया था, उससे अगले दिन फिर कौन आता, बी, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही हमें। हमारा जो है 12 दिन में 18 खंबे, 13वां दिन जैसे ही आया, 13वें दिन किसने 2 खंबे लगा दिए, ए ने। काम हमारा कितना हो गया 20 खंबे का। ठीक है, 20 खंबे हमारे लग गए कितने दिन में, 13 दिन में। ठीक है, तो 13 दिन में कितने खंबे लग गए हैं हमारे 20 खंबे। ठीक है, यही हमारा हो गया है आंसर। ठीक है, तो 13 दिन लगेंगे यदि बारी बारी से काम करेंगे ए और बी। चलिए इसमें ही हम एक क्वेश्चन यहीं पे ऐड कर लें। चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ए है हमारे पास, बी है, एक सी और ले लिया है कि सी भी लगा हुआ है इस काम में, और ये ले रहा है हमारे 12 दिन। ठीक है, सी ले रहा है 12 दिन। तो पहला काम है हमारा, ए कितने ले रहा है 10 दिन, बी ले रहा है 20 दिन, सी ले रहा है 12 दिन। काम वही है, दोनों की जगह ले लेंगे हम तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम कर रहे हैं। कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ए कार्य को प्रारंभ कर रहा है। पहला काम है एलसीएम लेंगे हम, तो इसका जो एलसीएम होगा हमारा वो कितना होगा 60। ठीक है, 60 कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी संख्या हो सकती है, तो ये तो संख्या ऐसी आ रही है इसलिए 60 ही आ रहा है। पहले लेंगे हम पर डे वर्क, भाग देंगे 60 को 10 से भाग दिया, हो गया हमारे 6। 20 तिया 60, 12 पंजे 60। ठीक है, ये हमारे पर डे वर्क हो गया है, मतलब वही खंबे मान लो आप। चलिए आगे देखते हैं कि एक एक दिन काम कर रहे हैं। पहले दिन फर्स्ट डे ए ने काम किया 6 यूनिट, सेकंड डे बी ने काम किया 3 यूनिट, थर्ड डे सी ने काम किया 5 यूनिट। ठीक है, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन। 3 दिन में यदि हम बात करें तो काम हमारा 3 दिन में कितना हो गया है, काम हो गया हमारा 14 यूनिट का। ठीक है, तो 14 यूनिट हमारा काम हो गया है 3 दिन में। हमें करना कितना है 60। तो 14 में हम किस संख्या की गुना करें कि लगभग हम पहुंच जाएं 60 के आसपास। ठीक है, तो हम ले लेंगे 4 की गुना यदि हम इधर कर दें और 4 की इधर, 14 चौका 56 है ना। तो 12 दिन में कितना काम हो गया है, काम हो गया है 56 यूनिट। ठीक है, अभी हमें कितना और करना है, हमें करना है 60, 56 हो गया, काम कितना रह गया है अभी 4 यूनिट का। ठीक है, चलिए काम है हमारा 4 यूनिट ले लीजिए, चले यूनिट ले लो, खंबे ले लो, कोई नहीं। तो 4 यूनिट काम हमें करना। अब जैसे ही 13वां दिन आएगा तो 13वां दिन मतलब पहले वाले का नंबर, पहले वाले का नंबर कितना है 6 यूनिट का। ठीक है, तो ए जो है कितने यूनिट काम करेगा या कितने खंबे लगाएगा, 6 खंबे। लगवाने कितने हैं, केवल 4 खंबे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, जो भी हमारे हैं 12 दिन, इन्हें तो हम आगे रखेंगे। काम शेष कितना रह रहा है 4। ठीक है,
नंबर किसका है, ए का। ए एक दिन में करेगा कितने, 6, ठीक है। इसे तुम थोड़ा छोटा कर लो, 2 3, तो कितना हो गया, 12 से ही 2/3 दिन। तो 12 से ही 2/3 दिन लगेंगे ए बी सी को, तीनों को मिलकर काम को पूरा करने में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए अकेला किसी काम को करने में 9 दिन ले रहा है, बी के साथ यदि मिलकर वो काम करे तो कितने दिन में काम पूरा करेगा, 6 दिन में। तो बी अकेला कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा। चलिए क्वेश्चन करने का तरीका वही है, ए कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। बी कितने में कर रहा है अभी पता नहीं है। दोनों मिलकर यदि काम करेंगे तो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, 6 दिन में, ठीक है। पहला जो हमारा पार्ट है वो होगा एलसीएम का, और सेकंड वाला जो पार्ट हम निकाल लेंगे पर डे वर्क, ठीक है। ये पर डे भी हो सकता है, 7 दिन 5 दिन या 10 मिनट या 10 घंटे, वो उसी के हिसाब से करना है कि पर डे है तो पर डे यूनिट, पर डे वर्क, और पर मिनट है तो पर मिनट वर्क, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। ए 9 दिन में काम को पूरा कर रहा है, बी के साथ मिलकर काम करे तो 6 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। पहला काम है हमारा एलसीएम लेने का, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारा होगा 36। पर डे वर्क लेंगे तो 9 से हम भाग देंगे 6 को, 9 चौक 36, 6 से भाग देंगे 36 को, 6 छंग 36, ठीक है। चलिए अब यहाँ हमारा क्या होगा, दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 6 खंबे लगा रहे हैं दोनों मिल गए, या 6 यूनिट काम कर रहे हैं दोनों मिल गए। ये उसमें से कितने काम कर रहा है, 6 में से 4, तो दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, ए कर रहा है 4, दोनों मिल के कर रहे हैं 6, तो बी कितना कर रहा होगा, 2, ठीक है। 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। पूछ किसका रहा है, बी का। बी जो है पर डे कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है, या 2 खंबे पर डे लगा रहा है। लगाने कितने हैं, 36, तो 36 को 2 से भाग देंगे, कितना होगा, 18 दिन। तो बी को लगेगा काम करने में कितने, 18 दिन, ठीक है। चलिए और जो क्वेश्चन है वे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पाइप और टंकी के भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।